सबसे पहले कार्बाइड्स, बोराइड्स एंड नाइट्राइड्स क्या होता है, ये सब लोग एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जब हम कभी मेटल्स वगैरह को पिघलाते हैं तो उनको जिसमें रखा जाता है ना, वो यही वाले अरेंजमेंट होते हैं। भैया न्यूक्लियर रिएक्शन, बाबा रे बाबा, थोड़ा दूर रहने का इनसे, ठीक है। हमारा क्या होता है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो साइज छोटा होता जाता है, लेकिन बीच में क्या होता है कि वहां पर रिपल्शन काम करने लगता है तो थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है। देखिए मैं जिंक के पास लाया, जैसे जिंक के पास लेके आया उसने कलर दिखाने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कलर ही नहीं दिखाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत किया जाता है विद्या नीट अड्डा 24/7 चैनल पे, जिसमें आज मैं आ रहा हूं। आप सभी को पता है कि D&F ब्लॉक कल खत्म कर दिया था, बढ़िया तरीके से उसका वन शॉट हो चुका था। आज अपन देखेंगे उसका माइंड मैप और मजेदार तरीके से। बस मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं यार कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना अपन फोड़ देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना अपन इसको फोड़ देंगे। और मैं पता है क्या है, इसके साथ थोड़ा सा आपको आज 3D व्यू दिखाता हूं, आपको पता ही होगा माइंड मैप में, जिससे आपको और चीजें क्लियर आउट होती है, बढ़िया दिखेंगी थोड़ी एक नंबर तरीके से, तो वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे D&F ब्लॉक के अंदर मैंने आपको कल सब कुछ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो वैसे ही आप जानते हैं कि डी के अंदर 4 ट्रांजिशन सीरीज होती थी। ये आपको दिख रही है चारों ट्रांजिशन सीरीज, दिख रही है पूरा एकदम चमकती हुई चारों ट्रांजिशन सीरीज। ये समझ में आया, ये आपकी पहली ट्रांजिशन सीरीज, फिर आप नीचे देखेंगे ये दूसरी ट्रांजिशन सीरीज, ये तीसरी और ये चौथी। ये ऐसी 4 ट्रांजिशन सीरीज आपको देखने को मिलती हैं, जो कि आपको इसके अंदर काम में आती हैं बिल्कुल मजेदार तरीके से, ठीक है। ये चारों ट्रांजिशन सीरीज दिख रही है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डन। ये देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, कहां से इसको 3D सीरीज का नाम भी दिया जाता है। 3D सीरीज क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3D की फिलिंग होती है। फिर अपन देखें तो इसको कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको 4D सीरीज भी कहा जाता है क्योंकि इधर पे जो भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं उनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन काय में जाता है, 4D में जाता है। फिर ये जो दिख रही है इसको अपन कहते हैं 5D सीरीज, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाता है, 5D के अंदर जाता है। और एकदम लास्टली आपकी हो गई 6D सीरीज, और जिसको 4 ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना काय में जाता है, 6D के अंदर जाता है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं आएगी। अपन फिर उसके बाद बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को लेके। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टीज को लेके। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम वाला ये दिख रहा है, तो जैसे स्कैंडियम के अंदर अपन देखते हैं 3D1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वहीं मैं अगर टाइटेनियम की बात करूंगा, ये देखो, ये इसको किसी को भी कहीं भी ले जाओ, जैसे आयरन का चेक करो तो आयरन के में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में तो 3D6 देखने को मिलेगा आपको। फिर मैं इसको यहां पर कॉपर के पास ले जाऊं तो ये हो जाएगा आपका 3D9 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं मिलने वाली है, डन। और ये जो लास्ट के दिख रहे हैं जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इसको देख रहे हो आप, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इन तीनों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इनके पास होता है फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है सर जी? फुलफिल। देखिए पूरा का पूरा डी भरा हुआ है, और हमने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास पार्शली डी ऑर्बिटल होती है, फुलफिल नहीं होती। तो हमने कहा ये बहुत सही वाली बात है। कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? पक्का डन? ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बात करेंगे बढ़िया तरीके से। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि आपको चीजें समझ में आए और वो चीजें आपको क्लियर भी हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जरा इसमें। अब थोड़ा सा एफ ब्लॉक के बारे में भी देख लेते हैं, वो भी क्या होता है। ये सिर्फ पता है आप लोग को क्यों दिखाया जा रहा है 3D वाली पिक्चर्स, कि आपको चीजें बैठे थोड़ा। जितनी ज्यादा चीजें आप लोग को थोड़ी सी होल्ड होगी ना, जितनी ज्यादा आपकी चीजें बैठेंगी ना, उतना फायदा आपको आएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब यहां पर देखिए, ये रहा हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये देखिए, ठीक है, लेंथेनाइड्स कहते हैं, और ये जो होते हैं ये एक्टेनाइड्स होते हैं। ये दो आपको पढ़ने होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। इनको लेंथेनाइड्स कहते हैं, ये 14 एलिमेंट्स जो यहां पर गायब थे, और ये एक्टेनाइड्स कहते हैं, ये 14 एलिमेंट्स जो आपके गायब थे। इसमें ऊपर वाले में फिलिंग होती है किसकी? 4f की, और नीचे वाले में फिलिंग होती है 5f की। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं। पहले लेंथेनॉइड्स को देख लेते हैं, फिर अपन बाद में देखेंगे सारी चीजों को, ठीक है। लेंथेनॉइड्स के अंदर अगर मैं साइज की बात करूं तो आप जानते हो सर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके चलते साइज डिक्रीज होता चला जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका साइज एकदम पूरा का पूरा डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ये देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, साइज बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कमेंट में लिखेंगे एफ ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए डन। फिर यही मैं अगर आपसे बात करूं एक्टेनॉइड्स के ऊपर, तो एक्टेनॉइड्स के ऊपर भी देख लीजिए, सेम एक्टेनॉइड्स के साथ भी यही दिक्कत है। ये देखिए साइज कम होता जा रहा है। साइज क्या होता जा रहा है? कम, क्योंकि यहां पर होता है एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल, या 5f इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, ठीक है।
5f इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब लेंथोनाइट्स के अंदर ही अगर अपन बात करें, एक मिनट रुकेंगे, केमिकल रिएक्शन, तो मैंने आपको क्या कहा था, लेंथोनाइट्स जो होते हैं ये वैलेंसी दिखाते हैं +3, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं +3, क्यों? क्योंकि ये लेंथनम के पूर्वज है, ठीक है, किसके? लेंथनम इनका पूर्वज है, लेंथनम की जो वैलेंसी होती है वो इनकी होती है, सब +3 दिखाएंगे। तो अगर आप देखें तो एसिड्स के साथ जैसी रिएक्शन करी तो आपको याद होगा हाइड्रोजन गैस निकली थी। कौन सी गैस निकली थी? हाइड्रोजन गैस। देखिएगा अभी, ये देखिए LnX3 बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड के साथ कर रहे हैं, मतलब यहां पर वैलेंसी क्या दिखा रहा है? +3, और हाइड्रोजन गैस यहां पर बाहर हो गई। अब अगर मैं हेलोजन के साथ कराऊं, हेलोजन कौन है? ये वाले, तो ये देखिए Ln कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब LnX3 बना रहा है, मतलब यहां पे भी +3 की वैलेंसी दिखा रहा है। ऑक्सीजन के साथ देखिए, ऑक्सीजन -2 होता है और Ln +3 होता है, तो बनाएगा Ln2O3, देखिए Ln2O3। रिएक्शन विद वाटर करूंगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड। देखिए जरा, हाइड्रोक्साइड तैयार कर लेगा भैया, ठीक है। बेसिकली तो ये हॉट वाटर से थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करता है, देखिएगा क्या बनाया, ये देखिए वेरी फास्ट LnOH होल थ्राइस, मतलब यहां भी वैलेंसी कितनी दिखा रहा है? +3 दिखा रहा है। फिर ये देखिए नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन की वैलेंसी खुद -3 होती है, इसकी +3 होती है, तो LnN बन जाएगा। देख रहे हो? तो भाई हर एक चीज मैं आपको लेके आया हूं, इधर वाले तरीके से भी और उधर वाले तरीके से, कि आपको बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर हो जाए। अब अगर आप बात करें एक्टोनाइट्स के ऊपर चलते हैं। एक्टोनाइट्स में ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, सर बेसिकली इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना सबसे ज्यादा, वो दिखाता है आपका +3। देखिएगा +3 दिखाएगा आपका पूरा, देख लीजिए आप, ये देखिए सबसे ज्यादा क्या दिखा रहा है? +3, उसके बाद +4 भी दिखाता है, और ये भी कई सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि इनकी जो ऑर्बिटल्स होती हैं लास्ट की, वो कंपेरेबल एनर्जीज वाली होती है, जैसे कि 7s हो गई, 6d हो गई और 5f हो गई, इनकी एनर्जीज कंपेरेबल होती है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जा सकता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन दिखाता है? एक्टोनाइट्स दिखाता है, जो कि अपन को देखने को मिलता है। फिर केमिकल रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो भैया ये भी अपन का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी दिखाएगा आपको, ये देखिए AnCl3, तो ये भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बढ़िया और सुंदर तरीके से, बढ़िया और सुंदर तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा सा मैं इसका एक चीज और दिखाता हूं, एप्लीकेशन पार्ट। थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा देख के समझ में आता है कि हमें एप्लीकेशन पार्ट में क्या याद रखना है, डी ब्लॉक के एलिमेंट एज वेल एज एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। चलिए बस ये होने वाला है 100, और फटाफट करने वाले खत्म। जब तक एक एक बार कमेंट कर दो भाई, हैशटैग चमका, हैशटैग दिल बनाते हुए चलेंगे बढ़िया मजे से। चलो पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं अपन, इनकी, इन लोगों की। सर सबसे पहले तो टाइटेनियम की बात कर रहे हैं सर, ये देखिए एयरक्राफ्ट में यूज होता है टाइटेनियम, ठीक है, वाइडली यूज्ड इन एरोस्पेस फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड लाइटनेस। मतलब टाइटेनियम क्या होता है कि एक तो मजबूत भी है और हल्का है, हल्का है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसको यूज किया जाता है यहां पर, ठीक है। करोसिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इतनी जल्दी एक्ट नहीं कर पाता, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। ये देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर यूज किया जाता है टाइटेनियम, ठीक है, हल्का है लेकिन मजबूत है और करोजन लगता नहीं है, तो हमारे लिए यहां पर टाइटेनियम बहुत बढ़िया यूज। फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड, अगर आपको याद हो तो ड्राई सेल में अपन ने एज अ कैथोड के बगल में लगाया था इसको, मैग्नीज डाइऑक्साइड अंदर जो एज अ कैथोड की तरह काम कर रहा था, हमारा MnO2, जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बताया हुआ था। फिर आप टंगस्टन को जानते हो भाई, डी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कहां पर यूज होता है? फिलामेंट यूज होता है बल्ब के अंदर। फिर कैडमियम और निकल, आपको फिर पता है कि कैडमियम और निकल, मैंने आपको निकल कैडमियम में एक सेल बताया था, लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा कॉस्टली था, अच्छा भी था लेकिन भैया महंगा था, तो हम लोग ले नहीं पाए थे। गाड़ी भी देख रहा हूं कितनी बढ़िया गाड़ी में लगा है। फिर नियोबियम, नियोबियम एक तरीके से एलॉयज में यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, यह भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है भाई, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर कॉपर के बारे में तो आप जानते हो यार, घरों में अधिकतर बर्तन आपके कॉपर के रखते हैं, महंगा होता है लेकिन कहते हैं ना यार इसी से पानी पियो, इसी में सारी चीजें, तो ये कॉपर के बारे में तो आप जानते हो, कॉपर वायर्स, पूरी इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग इसी से करी जाती है। फिर आता है एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। कौन कौन? एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, ये बहुत सारे कैटलिस्ट, और मैं कहूंगा कैटलिस्ट में सिर्फ यही नहीं है, निकल हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, आयरन हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे यूज करे जाते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो भैया ये सारे आपके एप्लीकेशंस थे किसके? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। फिर यहीं पर मैं एफ ब्लॉक की बात करता हूं, तो इसके एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं अपन, आ जाओ।
सबसे पहले कार्बाइड्स, बोराइड्स एंड नाइट्राइड्स क्या होता है, ये सब लोग एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जब हम कभी मेटल्स वगैरह को पिघलाते हैं तो उनको जिसमें रखा जाता है ना, वो यही वाले अरेंजमेंट होते हैं। देखिए तो कितना ज्यादा मेटल को हमने पिघला के इसके अंदर रखा है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब जो होते हैं, ये होते हैं कार्बाइड्स, बोराइड्स एंड नाइट्राइड्स। फिर आता है लेंथेनाइड ऑक्साइड्स। लेंथेनाइड ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं मैं, Ln2O3। लेंथेनाइड ऑक्साइड्स क्या करते हैं, हम लोग ग्लासेस वगैरह को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। सिरेमिक ऑक्साइड भी अगर आपको याद हो तो सीरियम ऑक्साइड होती है, जो पॉलिशिंग और ग्लासेस को साफ करने के लिए ज्यादातर यूज की जाती है। फिर थोरियम, आपको पता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, नाम में ही वजन आ रहा है। एक्टेनाइट का फर्स्ट मेंबर होता है थोरियम, जिसको यूज किया जाता है कहां पर, हमारे कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर यूज करते हैं। फिर उसके बाद यूरेनियम इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। भैया न्यूक्लियर रिएक्शन, बाबा रे बाबा थोड़ा दूर रहने का इनसे, ठीक है। उसके बाद आता है प्लूटोनियम। क्या आता है, प्लूटोनियम। ये भैया आपके एटम बम वगैरह वेपन्स बनाने के, देखो दिख भी रहा है खतरनाक तरीके से, तो ये वेपन्स बनाने के यूज में किया जाता है इसका यूज। देखिए ये देखिए, ये निकल आया भैया, इससे डर के रहना, इससे डर के रहना, नहीं तो ये दिक्कत दे देता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो ये थे आपके यूजेस जो मेरे को आपको बताने थे, और ये यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये कुछ यूजेस जो मेरे को आपको बताने थे, तो मैंने फटाफट आपको बता दिए कि कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक आपको देखने को ना मिले, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई, तो एक बात चमका लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं। फिर मैं आपको आगे बताता हूं भैया, इसकी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और देख लो किसकी, डी ब्लॉक की। सबसे पहली बात तो अच्छे खासे कंडक्टर्स होते हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो भैया आपने जैसे जिंक को हटा दिया, क्योंकि जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जिंक के पास क्या नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यही सब लोग दिखाते हैं। कौन कौन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सारे के सारे आपके क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं। इनके थ्रू करंट पास हो सकता है, लेकिन जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पास नहीं कर पाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत तगड़ी होती है। क्यों, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होती है। और अगर किसी चीज की बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है तो सर फिर आप जानते हो, दो दिल मिल रहे हैं। जैसे मैं अगर बात करूं इसकी, और इसके अंदर मैं बात कर लूं, किसी की भी कर लूं, जैसे वेनेडियम की बात करूं, वेनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अच्छी खासा अट्रैक्शन होगा। फिर यहां पर क्रोमियम देखो, दिख रहा है क्रोमियम। हमने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं तो भैया इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होने, मेल्टिंग पॉइंट कम होने लगता है। एक्सेप्ट क्रोमियम, क्रोमियम का एक्सेप्शनली बहुत कम होता है, जो कि अपन कॉपर के पास होता है। मैंने पूरी ट्रिक बताई है इसको, अगर आपको याद हो तो। जिसको वो ट्रिक याद है एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेगा जरूर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, यही ऑर्डर होता है। देखिए मैग्नीशियम का थोड़ा कम हो जाता है, फिर आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर ये कम होते जा रहे हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबके सब पेयर होते जा रहे हैं। और अगर एक बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे तो बॉन्डिंग कम हो जाएगी, मेटालिक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। हाँ, एटमाइजेशन एंथैल्पी। एटमाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब भी हम किसी मेटल को हीट करके उसको गैसियस फॉर्म में ले जाते हैं तो उसमें से जो एंथैल्पी लगती है उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब उसके बॉन्ड तोड़ने की बात हो रही है। और ये भी सिंपल सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी उतनी ज्यादा अच्छी होने वाली है। देखो ये देखिए, बस मैग्नीज के साथ थोड़ा सा लफड़ा चलता ही चलता है, मैग्नीज के साथ थोड़ा सा लफड़ा चलता ही चलता है, ये बात आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फिर आते हैं एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस पे। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि भैया हमारा क्या होता है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो साइज छोटा होता जाता है, लेकिन बीच में क्या होता है कि वहां पर रिपल्शन काम करने लगता है तो थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है, और एट लास्ट में जाके जहां पर रिपल्शन बढ़ जाता है तो एटॉमिक साइज बढ़ गया था। अपन ने पूरा देखा हुआ था। देखिए दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, पहले क्या हुआ था, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट हुआ था आयरन कोबाल्ट निकल पे, और फिर रिपल्शन बढ़ गया था तो एकदम से साइज बढ़ चुका था। ये सब मैंने आपको पूरा बताया हुआ है ट्रिक के साथ। फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बढ़िया है। और फिर फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, ये सब के सब कलर दिखाते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन और कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाते हैं। चलो ये बताओ, मान लो अगर ब्लू कलर को एब्जॉर्ब किया है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ये देख लीजिए, आप दिखा रहा होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जिंक भी दिखाता है, आपने तो जिंक का मना किया था। मैंने कहा था, मैंने मना किया था ना, नहीं दिखाएगा। देखो एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ। देखिए जिंक, मैंने जिंक क्लिक किया है, देखो स्कैंडियम भी नहीं दिखाता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जिंक भी, जिंक देखो नो कलर ऑब्जर्व। बाकी अपन निकाल ले आते हैं किसको, ये देखो
कॉपर का दिखा रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। निकल का दिखा रहा है, देखो निकल में कलर दिखा रहा है क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखो कोबाल्ट को ले आओ, ये कोबाल्ट का कलर दिखा रहा है क्योंकि कोबाल्ट के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए मैग्नीज के पास ले आओ, मैग्नीज का कलर दिखाएगा, ये देखो मैग्नीज, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए मैं जिंक के पास लाया, जैसे जिंक के पास लेके आया उसने कलर दिखाने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कलर ही नहीं दिखाएगा। डन। तो ये सारी बातें आपको मैंने बता दी है। ये पूरी कोशिश करी गई है आपको जितना ज्यादा कोशिश मतलब 3D फॉर्म में भी समझाने की, तो मैंने समझा दिया है। बाकी माइंड मैप के लिए जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहे आपके शॉर्ट नोट्स, ये देखिए। पहले यहीं से चलते हैं। ये देखिए ये पूरा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। ये बहुत छोटे छोटे फॉर्म में लिखा है, मतलब इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। दिख तो रहा है ना? हाँ प्रॉपर दिख रहा है सर। 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर्ड कंपाउंड, फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और ऑक्साइड्स। ये सब आपके लिए भैया दिखा के रखा है बढ़िया बिंदास तरीके से। अच्छा नीचे का कट तो नहीं रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा बेटा, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। हाँ अब दिख रहा होगा नीचे का, देखो अब दिख रहा है नीचे का, अब पूरा दिख रहा है। अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है सर, बिल्कुल सही तरीके से। तो ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं कि आपको जो पढ़ने बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या थी। ये डी ब्लॉक के हो गए, ये आपके एफ ब्लॉक के। सिर्फ इतना पढ़ना है एफ ब्लॉक में भी, इतना लगा डाला, बाकी झिंगा लाला। और मैंने शॉर्ट ट्रिक्स दिए वो तो यूज करते ही चलो मजेदार तरीके से। और ये होने के बाद ये आपके डीएनएफ ब्लॉक के 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। KMnO4 और K2Cr2O7 इनको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसको और इसको। इस पे से क्वेश्चन आते ही हैं। और रिएक्शंस के लिए मैंने कई सारी ट्रिक दी है, आप बस उसको दिमाग लगाइए, आपका काम हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? ऑल द बेस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट होना चाहिए। हैशटैग चमका, हैशटैग हेमंत सर गैंग, ठीक है, और हैशटैग डॉक्टर्स 5000। ये लो, ये 3 होना चाहिए। हैशटैग चमका, हैशटैग हेमंत सर गैंग और हैशटैग डॉक्टर्स 5000। क्या बोलती है पब्लिक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा जरूर, फिर अपन आगे चलते हैं और फटाफट चीजों को खत्म करते हैं। डन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा 3D वाले में मजा आया कि नहीं आया। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।